आप देख रहे हैं जनता का लोकप्रिय चैनल केडी न्यूज 24, हमेशा सच के साथ। मैं दीपाली गुप्ता। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। बुजुर्गों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मालूम है कि आपका ये भाई, आपका बेटा लगातार सिकंदरा विधानसभा में 14 वर्षों से सेवा कार्य कर रहा है। मैंने यहाँ 2 चुनाव लड़े और दोनों चुनाव में सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन फिर भी मैंने सेवा कार्य बंद नहीं किए। हमने सेवा कार्य किए तो मैंने ना कभी जात देखी, ना पात देखी, ना धर्म देखा। मैंने आने वाले का सिर्फ और सिर्फ काम पूछा। आज उसी का ये परिणाम है कि पूरी सिकंदरा विधानसभा में आप चारों तरफ जाएं तो एक ही मंशा है लोगों की, प्रभाकर पांडे को विधायक होना चाहिए। सिकंदरा विधानसभा के लोगों ने नारा दिया कि भूल हो गई पिछली बार, प्रभाकर भैया आपकी बार। आपने देखा होगा कि 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के ना जाने कितने नेता आप लोगों के बीच डेरा डाले हुए थे। 60 से 70 एमएलए और 10 से 20 मंत्री यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे और कह रहे थे कि विकास कार्य होंगे। चुनाव पूरे हुए, उनके विधायक भी बने, लेकिन न विकास हुआ, न वो विधायक जी क्षेत्र में आए और न वो लोग आए जो उनके लिए वोट मांग रहे थे। तो इस बार हमारी आप सभी से गुजारिश है कि आप अपने बेटे, अपने भाई को साइकिल वाले खाने में मोहर लगाकर भारी बहुमत से विजय बना दीजिएगा, क्योंकि ये लड़ाई सच्चाई की लड़ाई है। पूरे प्रदेश में किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, मजदूर परेशान है, क्योंकि इस सरकार ने इनका ध्यान नहीं दिया। इस सरकार को अगर ध्यान है तो केवल अंबानी और अडानी जैसे लोगों का है। वो ये चाहती है कि गरीब और गरीब हो जाए और रईस को तो वो बहुत रईस बना देंगे, जिससे गरीब कभी अपनी आवाज को बुलंद कर ही ना पाए। तो हमारी सबसे यही गुजारिश है, 8 दिन का समय शेष रह गया है। आप लोगों को प्रभाकर पांडे बनकर ही चुनाव लड़ना है। 425 बूथ है और 700 गांव है। एक प्रभाकर पांडे पूरी विधानसभा में सबसे जाके अपनी बात नहीं कह सकते। आपको प्रभाकर पांडे बनकर हमारी आवाज को सबको बताना है। और एक बात और बतानी है कि हमारे प्रत्याशी ने मंदिर में खड़े होकर गंगा जल उठाकर ये शपथ ली है कि राजनीति का एक भी रुपया अपने परिवार के ऊपर खर्च नहीं करूंगा, किसी प्रकार की कोई कमीशन खोरी नहीं करूंगा। ये शपथ मैंने ली और इस शपथ को मैंने इसलिए लिया क्योंकि जो भी विधायक बनता है उसके पास अगर आप किसी काम के लिए जाते हैं तो वहां उसके पास में बैठा हुआ गुर्गा पूछता है कि ये बताओ इस काम में विधायक जी का कमीशन कितना है। तो मैंने ले ली इसलिए शपथ कि हमारे यहाँ कोई कमीशन खोरी नहीं होगी। और एक शपथ मैंने और ली है कि मेरी जो व्यक्तिगत आय है प्रतिवर्ष की, उसका भी 25% क्षेत्र के विकास के लिए लगाऊंगा। ये मेरे मन में संकल्प थे, ये मैं किसी से कहना नहीं चाहता था, लेकिन चुनाव का समय करीब है। आप लोगों को हमारी बात को, हमारी आवाज को सब तक पहुंचाना है। आपको बताना है लोगों को कि हमारे प्रत्याशी ने तो ये शपथ ली है, आपके प्रत्याशी ने कोई शपथ ली हो तो आप बताओ। नहीं ले सकते वो ये शपथ, क्योंकि वो राजनीति में केवल और केवल धन कमाने के लिए आए हैं। उनका सेवा से कोई मतलब नहीं है। लोगों का सिर्फ यही टकटकी लगाकर निगाह रहती है कि चुनाव कब करीब आए, करोड़ों रुपए की टिकट लो, जनता के बीच आओ और जीतो और निकल जाओ। आज 14 साल से जो सेवा की है वो व्यर्थ नहीं जाने वाली है। सारे लोग कह रहे हैं, पूरे विधानसभा की जनता कह रही है कि 14 वर्ष का प्रभाकर का वनवास खत्म होने का समय आ गया है। तो हम सभी से ये गुजारिश करेंगे कि ये वनवास काल खत्म करने में आप भी अपना एक मतदान दे देना, आप भी इसमें सहभागी कर देना और अपना आशीर्वाद दे देना। निश्चित तौर पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि लड़ाई सीधी सपा और भाजपा की है पूरे प्रदेश में। क्योंकि बहन जी का हाथी बैठ गया, वो खड़ा होने का मन नहीं बना रहा, वो रेस्ट करने के मूड में है। तो इसलिए एक बार तो आपने फूल खिला के देखा था और उसका परिणाम देख लिया कि विधायक जी ने फिर आप लोगों की तरफ
मुड़ के ही नहीं देखा। तो इस बार हमारी सबसे गुजारिश है कि इस बार साइकिल चला दीजिएगा, प्रभाकर पांडे को भारी बहुमत से जिता दीजिएगा। और बहुत ज्यादा बात ना करते हुए आप हमारी मंशा समझ गए होंगे, हमारी बात समझ गए होंगे। बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत जगह जाना होता है, तो हम सबसे बहुत बहुत आभार करेंगे और पुनः एक बार हाथ जोड़कर ये विनती करेंगे कि इस बार अपने भाई को प्यार और आशीर्वाद दे दें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।